पढ़े सबसे पहला ना, ये सबसे पहला किताब हम लोग कौन सा पढ़े, नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है। बाइबल ये 66 बुक का एक संचय है और इसमें से कौन सा किताब हम पढ़े। हालेलुया। सिंस 66 बुक्स इज़ डिवाइडेड, हम सभी को मालूम है कि ना ये बाइबल जो है वो दो हिस्से में इसका विभाजन होता है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। सो बहुत बार ऐसा सवाल पूछते हैं लोग कि हम क्या पढ़ें, एंड प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होने के कारण कोई भी कौन सा भी किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। एंड सो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो किताब अच्छा लगता है पढ़ने के लिए हम वो चुनते हैं। आमीन। और हमें जो किताब हमने जो किताब ऑलरेडी पढ़ा होता है और हमें लगता है इट इज़ ईजी टू रीड एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, हम नॉर्मली वो किताब रिपीट करते हैं। ये नॉर्मली होता है बहुत बार। सो आई थॉट ऑफ गिविंग सम गाइडलाइंस हाउ वी नीड टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के ऊपर एक अभिषेक है, बहुत अच्छा वचन है ना, मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। आपके पास बाइबल्स रहेंगे तो आप लोग सब लोग निकाल सकते हैं। आइज़ाया का 50 वर्स 4, यशायाह का किताब अध्याय 50 और वचन 4। इट सेज, द सॉवरेन गॉड हैज़ गिवन मी अ वेल इंस्ट्रक्टेड टंग to know the word that sustains the weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear here as a learned. ये NKJV में से मैंने आपके लिए पढ़ा है। हिंदी में ट्रांसलेशन इसका ऐसा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूँ। बहुत ज़रूरी है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। प्रभु यहोवा ने मुझे, मतलब यीशु मसीह को, सीखने वालों की जीभा दी है ताकि थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह मुझे नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान बनूं। बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सी, जीसस हैड a well instructed tongue to sustain the weary. मराठी में अगर इसको पढ़ते हैं, इसके ऐसे लिखा है, प्रभू यीशु कडे सुशिक्षितांची जीवा होती। आप समझ रहे हो? ही हैड अ वेल इंस्ट्रक्टेड टंग्स फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस क्या है? टू सस्टेन द वेरी। नाउ बहुत ज़रूरी है कि सिंस वी आर कॉल्ड टू प्रीच द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, वी नीड टू हैव अ वेल इंस्ट्रक्टेड टंग। वाई? टू सस्टेन द वेरी। थके हुओं को अगर आपको संभालना है, थके हुओं को अगर आपको उत्साहित करना है, इफ़ यू हैव टू इंस्टिल फेथ इन देम टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, यू नीड टू हैव अ वेल इंस्ट्रक्टेड टंग। वो कैसे आती है? हालेलुया। तो सवाल आज ये है, सुशिक्षितांची जीवा आम्हाला कशी मिळते, किंवा आमच्यामध्ये सुशिक्षितांची जीवा कशी निर्माण होते, ये बहुत सवाल ज़रूरी है। और देयर कम्स द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड, बहुत ज़रूरी। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन की सेवकाई की बात आती है। बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि पीपल हु आर कॉल्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड, जिनका बुलाहट जो है वचन बांटने का है, सभी लोगों को बुलाया गया है वचन बांटने के लिए, लेकिन स्पेशली पीपल हु हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड प्रेयर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बाइबल अध्ययन आप कैसे करते हो। आप जब पुलपिट के ऊपर खड़े होते हो, आप जब कोई भी विषय बांटते हो, आपका अध्ययन कैसा है कि उस विषय के ऊपर बहुत मायने रखता है। हालेलुया। सो देखो, एक याजक होने के नाते मैं और आप जो है एक याजक है। मलाकी के किताब में भी अगर आप पढ़ोगे, या आप पतरस के 2 पीटर में लिखा है कि मैं और आप चुने हुए वंश है, याजकों का समूह है मैं और आप। हम लोग कौन है? वी आर प्रीस्ट्स। हालेलुया। प्रीस्ट ही नहीं, हम लोग रॉयल प्रीस्ट है, ऐसा द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज। तो याजक का समूह होने के नाते, एक याजक होने के नाते मेरा परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए मलाकी का, आपने शायद पढ़ा रहेगा, और ये मैं बहुत बार ये बात बोलता भी हूँ। आप अगर मलाकी का 2 और वचन 7 पढ़ेंगे, इट सेज, फॉर द प्रीस्ट लिप्स शुड कीप नॉलेज एंड दे शुड सीक द लॉ एट हिज माउथ,
फॉर ही इज़ द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ, मलाकी का 2 और 7। अगर आप मलाकी का अध्याय दूसरा अध्याय और 7वां वचन के अगर पढ़ोगे तो इट सेज, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग भी उसके मुंह से व्यवस्था खोजे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत आहे। याजकांच्या मुखी ज्ञान असावे, मराठी में लिखा आहे। याजकाच्या मुखामध्ये किंवा याजकाच्या ठाई ज्ञान असावे ऐसे लिखा है। सो बीइंग अ प्रीस्ट, याजक होने के नाते मेरे मुखों में, बाइबल कहता है मेरे ओठों से ज्ञान निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। हालेलुया। और लोगों ने भी वो ज्ञान सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हालेलुया। सो इफ़ यू आर अ प्रीस्ट, अगर आप एक याजक हो तो आपके मुंह से ज्ञान निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट वी विल बिल्ड ऑन दिस टॉपिक। हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड ना, इंग्लिश में लिखा है फॉर ही इज़ द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। बिकॉज आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, माई लिप्स शुड स्पीक नॉलेज। बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना, सही रीति से ज्ञान होना। और आप जब वचन बताने के लिए खड़े होते हो तो आपके मुखों से ज्ञान निकलना चाहिए। इवन लोगों ने आपके मुंह से सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, ऐसे लिखा है। आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट ना। इवन पीपल शुड बी कीन टू लिसन टू यू। आमेन। हाउ मेनी टीचर्स ऑफ द वर्ड वी हैव दिस डेज, कि लोग उनके लिए तैयार रहते हैं, अरे आज कुछ परमेश्वर के मुख से मैं सुनने वाला हूँ। हालेलुया। इवन पीपल नीड टू बी ईगर टू लिसन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम योर माउथ। दैट इज़ आवर कॉलिंग, दैट इज़ वाई द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द प्रीस्ट लिप शुड कीप नॉलेज। याजकों के मुख से ज्ञान निकलना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ प्रीस्ट, बिकॉज आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है। देखो एक वचन मत्ती का, यीशु मसीह एक पैराबल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने यही बात क्लियर की। मत्ती का अगर आप निकालोगे, मत्ती का 13 और वचन 52 हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू 13 वर्स 52 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जीसस एक्सप्लेन दिस ट्रूथ अबाउट अ मैच्योर्ड स्क्राइब ऑफ द गॉड्स वर्ड, कि एक मैच्योर्ड स्क्राइब, एक शास्त्रामध्ये परांगत शास्त्री कसा असला पाहिजे। सो ही एक्सप्लेन द ट्रूथ अबाउट अ मैच्योर्ड स्क्राइब, एक शिक्षा देने वाला बंदा, एक शिक्षा देने वाला प्रभु का सेवक कैसा होना चाहिए। इट सेज, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इंग्लिश में पहले। देयरफॉर एवरी स्क्राइब इंस्ट्रक्टेड कंसर्निंग द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ हाउस होल्डर हु ब्रिंग्स आउट ऑफ हिज ट्रेजर थिंग्स न्यू एंड ओल्ड। क्या करता है वो, ऐसा लिखा है, हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती का 13 वचन 52। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। सो आप जब प्रभु का वचन सुनाने के लिए खड़े होते हो, यू शुड हैव अ बैलेंस टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल एज न्यू टेस्टामेंट। मैं इसके ऊपर अभी आ रहा हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है, एक ऐसा शास्त्री मुझे होना है जो अपने भंडार से पुरानी और नई वस्तुएं निकालता है। आई नीड टू बी अ स्क्राइब ऑफ द लॉर्ड। मैं एक ऐसा स्क्राइब होने की ज़रूरत है, मैं ऐसा एक मैच्योर स्क्राइब होने की ज़रूरत है जो अपने भंडार में से, अपने हृदय में से पुरानी और नई, बाइबल कहता है, वस्तुएं निकालता है। दैट मीन्स मेरा शिक्षण जो है इट वुड बी बैलेंस्ड बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल एज द न्यू टेस्टामेंट। हालेलुया। और यही हमारा विषय है कि बाइबल अध्ययन हम कैसे करें। अभी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत से लोग जो है जब बाइबल अध्ययन की बात आती है तो दे गेट कन्फ्यूज व्हाट नीड्स टू बी रेड, क्या पढ़ना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा कोई भी अध्याय, बाइबल में ऐसा कोई भी वचन, बाइबल में ऐसे कोई भी लाइन, बाइबल में ऐसा कोई भी बुक अननेसेसरी ऐड किया गया नहीं है। हेलो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बाइबल में कौन सा भी किताब, 66 बुक्स में से कौन सा भी किताब, कौन सा भी अध्याय ये अननेसेसरी लिखा गया नहीं है। दैट मीन्स इट गिव्स मी अ प्रिंसिपल। अभी सुनो, ये प्रिंसिपल दिमाग में रखना हमेशा। आज का विषय हमारा यही होगा, वी शुड नॉट निग्लेक्ट एनी पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वी शुड नॉट निग्लेक्ट
एनी पोर्शन फ्रॉम द बाइबल। ये मेरा आज का प्रिंसिपल जो हम सीखने वाले हैं। वी शुड नॉट निग्लेक्ट एनी पोर्शन फ्रॉम द बाइबल। बाइबल का कोई भी अध्याय, बाइबल का कोई भी वचन, बाइबल का कोई भी किताब हमने इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। इसके लिए जो वचन पढ़ने का तरीका है विश्वासियों का बहुत बार गलत है। मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ? मैं अगर कभी कभी किसी व्यक्ति को पूछता हूँ तो कौन सा किताब पढ़ रहे, तो हमेशा नॉर्मली ये कॉमन बात सुनने की मिलती है, मैं भजन संहिता पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। और मैं 2 साल के बाद भी उनको जब पूछता हूँ कौन सा किताब पढ़ रहे आप, मैं भजन संहिता पढ़ रहा हूँ। 3 साल के बाद पूछता हूँ कौन सा किताब पढ़ रहे आप, मैं भजन संहिता। वो भजनों में व्यस्त है। हालेलुया। सो इज़ इट बिब्लिकल? अब ये इधर इस पे आते हैं हम लोग। कुछ लोगों को मैं जब पूछता हूँ कौन सा किताब आप लोग साम्स अगर पढ़ोगे, सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन हु रीड्स साम्स एवरी डे। मेरा लाइफ टाइम में मेरा 14 years now, 15 years almost now in the Lord. I have read Psalms a lot of times. Hallelujah. It is a devotional book. It brings us close to the Lord. Hallelujah. So I am not against people reading against Psalms. Now मैं इसके ऊपर conclude कुछ करूँगा which will help you to read all the books from the Bible. So ये मेरा आज का विषय है. So कुछ लोग जो है सिर्फ Psalms पढ़ते हैं which makes them devotional सिर्फ. Hallelujah. कुछ लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि क्या पढ़ रहे, तो दे लाइक टू रीड प्रोवर्ब्स, स्पेशली यंगस्टर्स दे लव टू रीड प्रोवर्ब्स। वाई? बिकॉज उसमें बहुत प्रैक्टिकल स्टफ्स है। हालेलुया। बहुत से प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशंस है। सो बहुत बार वो महीने में नॉर्मली इट इज़ प्रोवर्ब्स में कुछ 30 या 31 ये है 31 अध्याय है। सो दे लाइक टू रीड 31 अध्याय बिकॉज महीने में 30 या 31 दिन रहते हैं। सो एवरी डे दे रीड वन प्रोवर्ब। सो नॉर्मली एक महीने में प्रोवर्ब ख़त्म हो जाता है, इसके लिए दे लव टू रीड प्रोवर्ब। सो बहुत बार यंगस्टर्स नॉर्मली दे टेंड टू रीड साम्स एवरी मंथ एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग इट बिकॉज इट हैज़ सम प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशंस। कुछ लोगों को मैं अगर पूछता हूँ कि कौन सा किताब पढ़ रहे हैं आप लोग, सो बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि ना आई रीड एपिस्टल्स, जो पत्री लिखा है पौलुस ने नया नियम में। दे लाइक टू रीड एपिस्टल्स बिकॉज दे आर वेरी डॉक्ट्रिनल इन नेचर। वो कैसे है? वो बहुत डॉक्ट्रिनल है। सो नॉर्मली दे लाइक टू बी अ डॉक्ट्रिनल पर्सन। सिद्धांत है उसके अंदर जो लेटर्स पौलुस ने लिखे हैं, और दे टेंड टू रीड ओनली एपिस्टल्स बिकॉज मोस्टली इट कंटेन्स डॉक्ट्रिन्स। लेकिन ये पढ़ते ही जाते हैं, वो इसके सिवा कुछ पढ़ते नहीं। एक ग्रुप है जो सिर्फ पुराना नियम पढ़ता है। हालेलुया। और ये मज़े की बात है, एक ग्रुप है इसमें जो सिर्फ पुराना नियम ही पढ़ते रहते हैं। एक ग्रुप है जो सिर्फ नया नियम ही पढ़ते रहते हैं। हालेलुया। दे डोंट गो टू ओल्ड टेस्टामेंट एंड देन सम ऑफ द ग्रुप्स they don't read New Testament also. Now दोनों चीज़ें जो है ये एक्सट्रीम्स है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ पुराना नियम पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ पुराना नियम पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू एन एक्सट्रीम। अगर आप सिर्फ नया नियम पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू एक्सट्रीम। हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है, पुराना नियम अगर पढ़ते हो सिर्फ, यू विल गेट एन ओवरडोज ऑफ द सिविरिटी ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं सिविरिटी का? आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेन, मुझे शब्द नहीं उसके लिए। अगर आप नया नियम सिर्फ पढ़ते हो तो यू विल गेट एन ओवरडोज ऑफ गॉड्स काइंडनेस एंड ग्रेस। सो आप क्या करोगे नॉर्मली, यू विल टेक द लिबर्टी विच गॉड हैज़ गिवन यू। क्या बोलते हो, ग्रेस के अंदर में आपको एक आज़ादी मिल जाती है, और यू गेट एन ओवरडोज ऑफ दोज थिंग्स। सो Old Testament makes you sometimes a legalistic Christians and which makes you a joyless Christian also. सिर्फ अगर पुराना नियम अगर आप पढ़ते हो, so आप एक legalistic Christian बनते हो, और and there is no joy in your life normally. New Testament अगर आप जब पढ़ते हो, so it makes you a liberal Christians and you may misuse the freedom which is given in the New Testament. ये ऐसा होता है, मैं extremes की बात कर रहा हूँ। Also you become a careless Christian if अगर सिर्फ और सिर्फ you get an overdose of the kindness and the grace of God reading New Testament only.
सो कभी कभी ये दोनों एक्सट्रीम्स को हमको अवॉइड करना ज़रूरी है। पुराना नियम सिर्फ नहीं पढ़ना है या सिर्फ नया नियम नहीं पढ़ना है। हालेलुया, आमीन। तो क्या करना है ना, हम लोग वी आर कमिंग टू दो, यही हमारा आज विषय रहेगा कि वी शुड नॉट निगलेक्ट एनी पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। 66 बुक जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। सो वी शुड नॉट निगलेक्ट एनी पोर्शन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। सो क्या है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द टू लिप्स of God through which He speaks to His people. सुनो मैं क्या बोलूँ फिर से, I will repeat this statement. Old Testament and New Testament are the two lips of God through which He speaks to His people. For example, अगर मैं एक one lip को मेरे पकड़ता हूँ and I try to speak to you, so normally ये नहीं होगा. I mean, I can't speak. मैं और आप बात नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो। सो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द टू लिप्स ऑफ गॉड विच ही स्पीक्स टू हिज पीपल। बहुत ज़रूरी है। पुराना नियम और नया नियम जो है ये टू लिप्स है परमेश्वर के, जो परमेश्वर उसके लोगों के द्वारा बात करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है। सो दैट मीन्स आई शुड नॉट निगलेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट, आई शुड नॉट निगलेक्ट न्यू टेस्टामेंट ऑल्सो। बहुत ज़रूरी है। पुराना नियम निगलेक्ट करना नहीं है, नया नियम भी निगलेक्ट करना नहीं है। हालेलुया। सो क्या करना है नाउ, इट पुशेस अस टू रीड द नेक्स्ट स्क्रिप्चर। सेकंड, ये हमारा फाउंडेशन स्क्रिप्चर है, 2 तिमोथी 3:16-17। ये बेस स्क्रिप्चर होना चाहिए मेरे और आपके विश्वास का। 2 तिमोथी का 3 अध्याय 16 और 17 वचन। दिस इज़ व्हाट पॉल इंस्ट्रक्टेड अ यंग तिमोथी, अ यंग डिसाइपल इन क्राइस्ट, कि कैसे उसने वचन पढ़ना चाहिए। 2 तिमोथी 3:16-17, 2 तिमोथी का 3 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं आपके लिए पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इट सेज ऑल, मैं एम्फेसिस करूँगा कुछ शब्दों के ऊपर। इट सेज ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर व्हाट? फर्स्ट थिंग डॉक्ट्रिन्स, फॉर सेकंड थिंग फॉर रिप्रूफ, थर्ड थिंग फॉर करेक्शन, फोर्थ थिंग फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, दैट द मैन ऑफ द गॉड में बी कंप्लीट, थरोली इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। मैं हिंदी में इसको पढ़ता हूँ अभी। संपूर्ण परमेश्वर प्रेरित पवित्र शास्त्र, फिर से रिपीट करूँगा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। और किसके लिए? और शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले काम के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में क्या क्या आता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पुराना नियम भी आता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में नया नियम भी। एंड दैट इज़ व्हाई इट सेज ऑल स्क्रिप्चर। इट डजंट सेज सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट, इट डजंट सेज सिर्फ न्यू टेस्टामेंट। मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए है? पुराना नियम एज वेल एज नया नियम। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए? सबसे पहला बात सिद्धांत के लिए है, शिक्षा के लिए, ताड़ना के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता के शिक्षण के लिए। बहुत ज़रूरी है। सो चर्च, व्हाट इज वी नीड टू कॉल इट एज फोरफोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रीडिंग ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। सुनो फिर से क्या बोल रहा हूँ। फोरफोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रीडिंग ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल एज न्यू टेस्टामेंट। व्हाट इज द फोरफोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब किसके लिए उपयोगी है? शिक्षा के लिए उपयोगी है, उसके बाद में ताड़ना के लिए उपयोगी है, सुधार के लिए उपयोगी है और धार्मिकता के शिक्षण के लिए उपयोगी है। बहुत ज़रूरी। इसका मतलब पुराना नियम में और नया नियम में मुझे सिद्धांत मिलते हैं, मुझे ताड़ना मिलती है, मुझे सुधार मिलता है और मुझे इंस्ट्रक्शंस, धार्मिकता की शिक्षा मिलती है। अभी सवाल ये है कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? फॉर एग्ज़ाम्पल बाइबल सेज कि मुझे डॉक्ट्रिन्स मतलब शिक्षा कहाँ से मिलती है? टीचिंग से वर्ड आया है, ये एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन है, टीचिंग से वर्ड आया है। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथेड विच इज़ प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, ये KJV ट्रांसलेशन है इसका। सो डॉक्ट्रिन्स मुझे कहाँ से मिलती है? शिक्षा मुझे कहाँ से मिलती है? इट मेनली कम्स फ्रॉम, एज मैं तुमको बता रहा था, इट कम्स फ्रॉम एपिस्टल्स। डॉक्ट्रिन्स मुझे कहाँ से सीखने को मिलती है? टीचिंग्स मुझे कहाँ से सीखने के लिए मिलती है? डॉक्ट्रिन्स मुझे एपिस्टल्स में से
मतलब पौलुस ने जो पत्री लिखा है उसमें से मुझे एपिस्टल्स सीखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है। चर्च मैं जब नया विश्वासी आया था तो मुझे डॉक्ट्रिन्स मालूम नहीं थे, बहुत ज़रूरी है। एक नया विश्वासी जब भी आता है कलीसिया में, सबसे पहले उसको साउंड डॉक्ट्रिन बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ही विल गेट डिसीव्ड। आई रिपीट, एक नया विश्वासी को जब तक आप साउंड डॉक्ट्रिन सिखाते नहीं हो, ऑफकोर्स हम लोग अभी अगर इफ टाइम परमिट्स अस तो वी विल एक टॉपिक हम लोग लेंगे कि व्हाई आई नीड टू टीच, व्हाई आई नीड टू लर्न डॉक्ट्रिन्स, या हम लोग अलग विषय लेंगे बाद में। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी को स्वस्थ सिद्धांत, साउंड डॉक्ट्रिन मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो गलत शिक्षाओं में जाएगा और वो गलत सिद्धांतों में जाएगा। सो हमको सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स या शिक्षा हमको एपिस्टल से पता चलती है। रिप्रूफ कहाँ से हमें पता चलता है? ताड़नाएँ हमको कहाँ से पता चलता है? हमको ताड़नाएँ हमको नॉर्मली ओल्ड टेस्टामेंट्स में से पता चलता है। हालेलुया। अगर आप मैं ये वचन बता रहा हूँ, आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं। पहले कोरिन्थियों का 10:11 लिखा है, ये बातें उनके ऊपर उदाहरण स्वरूप हुई और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। इंग्लिश में जैसे लिखा है, ऑल दिस थिंग्स हैपन टू देम एज एग्जाम्पल्स ना। अगर आप ये अध्याय पढ़ते हो तो इजराइल लोगों के बारे में लिखा गया है। इट सेज दिस थिंग्स आर रिटन टू देम एज एग्जाम्पल्स एंड दे वर रिटन फॉर आर एडमोनिशन। मतलब पुराने नियम की जो बातें हैं ये मेरे ताड़ना के लिए लिखी गई है, मेरे उदाहरण के लिए लिखी गई है, मेरे चेतावनी के लिए लिखी गई है। तो नॉर्मली रिप्रूफ जो है ये शब्द आया है, ताड़ना हिंदी में ये शब्द आया है। ताड़नाएँ हमें पुराने नियम से मिलती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पुराना नियम ये पुराना होके क्या इसके लिए हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा मत करो, क्योंकि उसमें से हमको ताड़नाएँ मिलती है, उसमें से हमको करेक्शंस मिलते हैं अगर और एक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो। सो बहुत ज़रूरी है कि मेरे पुराने नियम की बातें मेरे उदाहरण के लिए और मेरे चेतावनी के लिए लिखी गई है। तो सबसे पहला बात सिद्धांत कहाँ से मिलती है? हमें एपिस्टल से मिलती है, वो पढ़नी चाहिए। दूसरी बात हमने पढ़ा रिप्रूफ कहाँ से मिलते हैं, ये हमें पुराना नियम से मिलते हैं। थर्ड थिंग, करेक्शंस कहाँ से मिलते हैं? करेक्शंस मेनली हमको प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण के द्वारा मिलती है, जो हमें गॉस्पल्स में पता चलती है। बहुत ज़रूरी है। चर्च वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे और आपको अगर सुसमाचार मालूम नहीं है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, दिस आर द गॉस्पल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी है, बहुत से टीचिंग्स है जो हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर करेक्शंस अगर की बात हम जब करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग्स क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने कौन से शिक्षा दी लोगों को। नॉर्मली अगर आप ध्यान दोगे तो देयर वर लॉट ऑफ करेक्टिव टीचिंग्स इंक्लूडेड इन द प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो ऑफकोर्स हम लोग उसके ऊपर जाएंगे कि करेक्टिव टीचिंग्स यीशु मसीह ने कौन से दी, अलग विषय पे हम लोग एक दिन मनन करेंगे। लेकिन करेक्शंस जो है मेनली हमको गॉस्पल से मिलते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना। इसमें से हमको बाइबल कहता है हमको सुधार की शिक्षण मिलती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ इन दिनों में कि द नीड ऑफ द आवर इज़ नॉट सरमन्स चर्च। आपको गूगल पे से सरमन्स हज़ारों और करोड़ों मिल जाएंगे। द नीड ऑफ द आवर इज़ करेक्टिव टीचिंग्स। आई रिपीट, द नीड ऑफ द आवर इज़ करेक्टिव टीचिंग्स, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिसेप्शंस गोइंग ऑन दीज डेज इन द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। गलत शिक्षण बताए जा रहे हैं विच इज़ आउट ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सो बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम डिसेप्शंस, बहुत ज़रूरी है, यू नीड टू हैव अ करेक्टिव टीचिंग्स। एंड वो करेक्टिव टीचिंग्स जो है आपको और मुझको गॉस्पल्स से मिलती है। गॉस्पल्स मतलब कौन से गॉस्पल से? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। लास्ट थिंग, इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, मतलब हिंदी में इसके लिए कहा है धार्मिकता की शिक्षण हमें कहाँ से मिलती है? नॉर्मली धार्मिकता की शिक्षण हमको विजडम बुक से मिलती है। और विजडम बुक्स कौन से? इट इज़ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स एंड इट इज़ बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस। मतलब सब उपदेशक का किताब और नीति वचन में से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो हमने पढ़ना चाहिए। तो लेट मी कंक्लूड दैट देयर इज़ नथिंग अननेसेसरी इन द बाइबल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चर्च ध्यान दो, मैं जो कुछ स्टेटमेंट जो यूज़ करता हूँ आप इसको नोट कर लो या लिख लो, आप या तो याद रखो। देयर इज़ नथिंग अननेसेसरी इन द बाइबल। पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है जो ऐसी ही डाली गई है और जो पढ़नी नहीं चाहिए। सो बहुत ज़रूरी, दैट मीन्स वी नीड टू रीड फ्रॉम वन कवर ऑफ द बाइबल टू द अदर कवर। मतलब
जो शुरुआत का जेनेसिस है टिल रेवलेशन हमको पढ़ना ज़रूरी है. अगेन फ्रॉम रेवलेशन टू जेनेसिस हमको पढ़ना ज़रूरी है चर्च, बहुत 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 ज़रूरी है. सी हम जब तक हम पूरे रीति से पढ़ते नहीं है पवित्र शास्त्र तो हमको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ द होल काउंसिल ऑफ गॉड. एक वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का 15 और वचन 4. रोमियो का 15 और वचन 4 में आपके लिए पढ़ता हूँ. इट सेज, पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें. फॉर इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर वॉट एवर थिंग्स वर रिटन बिफोर वर रिटन फॉर आवर लर्निंग्स. जो कुछ भी चीज़ें लिखी गई थी या लिखी गई है ये हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है. दैट वी मे थ्रू पेशेंस एंड कंफर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स माइट हैव होप. सी अगर आप परमेश्वर का मनोदय जानो कि प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र शास्त्र क्यों दिया है, तो वॉट एवर थिंग्स वर रिटन दे वर रिटन फॉर आवर लर्निंग्स. मेरे शिक्षा के लिए लिखे गए. मैंने पवित्र शास्त्र, मैंने पुराना नियम, मेरे नया नियम किसके लिए पढ़ना चाहिए, ताकि वो मेरे शिक्षा के लिए लिखी गई है. और उस शिक्षण के द्वारा बाइबल कहता है दैट आई माइट हैव होप. दिस इज़ व्हाट रोमन्स 15 वर्स 4 सेज. सो कि मुझे जो है मेरे अंदर धीरज उत्पन्न होना चाहिए, मेरे अंदर आशा उत्पन्न होने चाहिए. इसके लिए पौलुस लिखता है कि ये किसके लिए लिखी गई थी. दोज थिंग्स वर रिटन, ये चीज़ें इसके लिए लिखी गई है ताकि आई नीड टू हैव पेशेंस एंड कंफर्ट एंड आई नीड टू हैव होप. मेरे अंदर आशा निर्माण होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. चर्च, अगर आप प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन के ऊपर जाएंगे तो इट इज़ अ वार्निंग टू ऑल ऑफ अस. अगर आप प्रकाशित वाक्य 22 और 18 19 वचन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. इट सेज रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 18 एंड 19. प्रकाशित वाक्य का 22, 18 और 19 वचन क्या कहता है सुनो, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. इट सेज कि मैं प्रत्येक जो इस पुस्तक की नबूवत के वचनों को सुना है गवाही देता हूँ. यदि कोई इसमें से कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक की लिखी विपत्तियों को उसके ऊपर लाएगा. अगर हम बाइबल के अंदर कुछ ऐड करते हैं, दैट इज़ व्हाट डिसेप्शन इज़ ऑल अबाउट. बाइबल के अंदर कुछ ऐड करते हैं तो उसके ऊपर बाइबल कहता है प्लेग्स आएंगे ना. दिस आर दैट, ये शब्द अभी लोगों के लिए बहुत करीबी शब्द हो गया, प्लेग्स या पेस्टिलेंस. इट सेज अगर इस पवित्र शास्त्र में कोई ऐड करेगा उसके ऊपर विपत्तियाँ आएंगी बाइबल में लिखी हुई. सब्सट्रैक्ट कर, लेकिन इससे डेंजरस क्या बोले, टू सब्सट्रैक्ट और टू अवॉइड. इट सेज नेक्स्ट वाज वर्स 19, यदि कोई उस नबूवत के पुस्तक के वचनों को छटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित उसका नाम जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा. इट इज़ डेंजरस. एडिंग समथिंग, ये अगर आप कुछ ऐड करते हो तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, लेकिन कुछ सब्सट्रैक्ट करते हो या कुछ अवॉइड करते हो तो उससे बड़ा ताड़ना है मेरा और आपके लिए. इट सेज, and if anyone takes away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city and from the things which are written in the book. So church, 3 things will happen if we subtract or avoid reading some things from the Bible. It says, your name shall be written off from the book of the life, your name shall be taken up from the holy city and blessings to be taken away. So church, we should not, हमें कभी भी कोई भी चीज़ जो है पवित्र शास्त्र में से इग्नोर नहीं करनी चाहिए. हालेलुया. शायद पुराना नियम हो, शायद नया नियम हो. फिर पॉल का अगर आप उदाहरण लोगे तो अगर आपको ध्यान दोगे तो ही सेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रेरितों के काम 20 और 20 वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए कहता हूँ. इट सेज, हाउ आई केप्ट बैक नथिंग दैट वाज हेल्पफुल बट आई प्रोक्लेम इट टू यू. मैंने कोई भी बात मेरे लिए रखी नहीं है. इट सेज, आई टॉट यू. मैंने तुमको क्या किया है, मैंने तुमको सिखाया है. कैसे सिखाया है? पब्लिकली, आई एम फ्रॉम हाउस टू हाउस. वाओ. पॉल कहता है कि मैंने कोई भी बात तुमसे छुपाई नहीं है, कोई भी सच्चाई मैंने तुमसे छुपाई नहीं है, बट आई हैव टॉट यू पब्लिकली फ्रॉम हाउस टू हाउस. एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 20. पौलुस कहता है और
मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका और न सबके सामने तथा घर घर जाकर उपदेश देता रहा। बहुत ज़रूरी, वाह व्हाट अ वंडरफुल प्रीचर पॉल वाज। घर घर जाकर बाइबल कहता है मैं कोई भी बात आपसे मैंने बचाए रखी नहीं, मैं हर एक बात आपको बताई है, पौलुस कहता है। वचन 26 वही एक्ट्स 20 वर्स 26, इट सेज मैं तुम्हारी समझ गवाही देता हूँ मैं कि सब लोगों के लहू का निर्दोष हूँ। वर्स 27 सेज क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से नहीं झिझका। बहुत ज़रूरी है वचन है। एक्ट्स 20 वर्स 26 एंड वर्स 27 इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर आई टेस्टिफाई टू दिस डे दैट आई एम इनोसेंट ऑफ योर ब्लड। इन वॉट टर्म्स ही वॉज इनोसेंट? इट सेज वर्स 27, इट सेज फॉर आई हैव नॉट शन्ड टू डिक्लेयर टू यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर के पूरे मनोगत को बताने से मैं झिझका नहीं हूँ। इसका मतलब सच्चाई जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कभी भी बताने से झिझको मत, ना डरो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आई रिपीट, मैं कुछ बातें इस पर स्ट्रेस करूँगा कि परमेश्वर की सच्चाई बताने के लिए कोई भी बात से झिझको नहीं या कोई भी बात से डरो नहीं। फिर से रिपीट करता हूँ, पॉल कहता है, इसके लिए पॉल क्या कहते हैं? देखो एक्ट 20 वर्स 20, 26 वर्स 27, मैं कोई भी बात बताने से झिझका नहीं हूँ। आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड, मैं एक निर्दोष हूँ। आई हैव डिक्लेयर द होल काउंसिल ऑफ, दिस इज व्हाट एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते लोगों को परमेश्वर के बातों की सच्चाई बताने के लिए कभी भी झिझको नहीं, डरो नहीं। हालेलुया। वी नीड टू बी इनोसेंट चर्च, हमको इनोसेंट रहना है लोगों के प्रति, और वी नीड टू टेल देम द होल काउंसिल ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।